सो हेलो भाई सबको, क्या हाल चाल। होप यू आर डूइंग वेल। क्रिश दिस साइड। सो भाई 4-5 दिन रह चुके हैं अपने एग्ज़ाम में, जेई में। और आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। वीडियो भी नहीं आ रही थी कुछ दिनों से। तो मेरा आज भी कुछ ऐसा सच मेरा मन नहीं था वीडियो रिकॉर्ड करने का। बट देन आई थॉट कि कर लेते हैं वीडियो। एक तो लाइक चाहे लो फेस चल रहा है, चाहे लाइक अच्छा चल रहा है, आई शुड पोस्ट एवरीथिंग राइट। तो कुछ 4 दिन बचे हैं हमारे जेई एग्ज़ाम में। और लाइक मैं इतने दिनों से लगा हुआ था। लास्ट वीडियो आई थी अराउंड 13 को आई थी लास्ट वीडियो। बट उसमें तो महातांडव का डिस्कशन किया था हमने। उससे पहले मेरी वीडियो आई थी प्रोग्रेस की। प्रोग्रेस वीडियो आए को बहुत टाइम हो गया। प्रोग्रेस वीडियो के बाद से लाइक आई वाज स्टडिंग। उस वीडियो में मैंने कहा था भी यार जो बेस्ट हो पाएगा करेंगे। एंड अभी भी मैं यही चीज़ लाइक सोच रहा हूँ अभी तक कि जो बेस्ट हो पाएगा कर देंगे। बाकी अप्रैल अटैम्प्ट में तो सिलेक्शन ले ही लेंगे, है ना। सो मैं फॉलो कर रहा था महातांडव को। फर्स्ट लेक्चर फिज़िक्स का मैंने किया था। उसके बाद इनऑर्गेनिक का मैंने कुछ आधा किया था लेक्चर। वो 10-11 घंटे का लेक्चर था। मैंने आधा ही अटेंड किया था क्योंकि उसमें लाइक इतना अच्छे से वो नहीं हो रहा था मेरे को, क्योंकि सारी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। और वो आगे के चैप्टर मेरे वीक चैप्टर थे कुछ लास्ट वाले। तो वो मैंने इतने अच्छे से नहीं किए होते पहले, तो नहीं पल्ले पड़ रहे थे मेरे, सो मैंने नहीं किए। पहले 3 चैप्टर मैंने कर लिए थे। पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने कर लिए थे। और भाई उसके बाद फिज़िकल केमिस्ट्री का भी मैंने लाइक आधे से ज़्यादा मैंने अटेंड कर लिया। वो तो कल ही हुआ था, तो आधे से ज़्यादा मैंने अटेंड कर लिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने नहीं अटेंड किया बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी नहीं ही हुई है एक हिसाब से। कुछ पार्ट मैंने पढ़ा था बट अब मैं भूल चुका हूँ सारा। बिल्कुल उड़ चुका है दिमाग से। सो फर्स्ट अटैम्प्ट में अब छोड़ना ही पड़ेगा। फिज़िक्स मेरी फिर भी ठीक है। मॉक टेस्ट मैंने बीच में दिए थे। मॉक टेस्ट दिए थे मैंने बीच में, बट मार्क्स वही अंडर 100 ही आ रहे हैं। 100 के आसपास ही आ रहे हैं तकरीबन। और मेन एग्ज़ामिनेशन में मुझे उम्मीद है अभी इतने के ही आएंगे, 100 के आसपास। सो ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट से। सेकंड अटैम्प्ट में अच्छा करेंगे बिकॉज अब बस करेंगे, अच्छा करेंगे सेकंड अटैम्प्ट में। और क्या बोलूँ यार, एक तो बोलने का भी मन नहीं कर रहा कुछ। फर्स्ट अटैम्प्ट में तो कट ऑफ तो चलो क्लियर हो जाएगी, कट ऑफ क्लियर हो जाए दैट्स इट फर्स्ट अटैम्प्ट में। और जो सेकंड अटैम्प्ट है अप्रैल में, उसकी तैयारी लाइक अच्छे से करूँगा मैं। पहले भी 21 को पेपर है, उसके बाद 1-2 दिन का ब्रेक लेके मैंने साथ के साथ तैयारी शुरू कर देनी है अप्रैल की। जो थोड़ा बहुत पेंडिंग सिलेबस है उसको मैंने कर लेना है लाइक अप्रैल मार्च के मिड तक, मैक्सिमम मिड तक या एंड तक मैंने सिलेबस जो भी पेंडिंग है कर लेना है। उसके बाद 1 मंथ 1.5 मंथ जितना भी टाइम बचेगा पूरा रिवीजन में एंड मॉक टेस्ट में देना है ताकि अप्रैल में अच्छे नंबर आ जाएं। जनवरी में भाई इस टाइम इतना दिमाग फक्ड हुआ पड़ा है ना मेरा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ नहीं रहा, मैं पढ़ रहा हूँ। डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन किया है, वाईपीटी भी है मेरे पास। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब मैं सोने जाता हूँ आई सी कि हाँ मैंने लाइक 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तक मैं बैठा हूँ राइट, पढ़ाई की है। उसके बाद भी मेरा दिमाग कितना ख़राब हो रहा है भाई। उसके बाद भी नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं बढ़ रहे मेरे। जब भी मैं मॉक टेस्ट देता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे से देखता हूँ, और उसका फ़ायदा मुझे हो रहा है, ऐसा नहीं हो नहीं रहा। मार्क्स इम्प्रूव करे हैं बट जो इम्प्रूव हुए हैं उससे लाइक उससे भी कुछ नहीं बनेगा और पहले भी नहीं बन रहा था।
केमिस्ट्री को मेरा इतना, केमिस्ट्री तो मेरे को पढ़ने के बाद भी नहीं हो रही मेरे से, आई डोंट नो भाई। ऑर्गेनिक तो वैसे ही नहीं हो रही, और फिजिकल इनऑर्गेनिक में भी कुछ गलतियां हो जा रही हैं। अब क्या कर सकते हैं भाई, दिमाग खराब हुआ पड़ा है। एक तो बंदा ड्रॉप ईयर में हो, ऊपर से पूरा साल ऐसा भी नहीं कि पढ़ा नहीं, पढ़े भी हैं पूरा साल, कुछ पढ़ रहता है, सिर्फ एक लैक ऑफ रिवीजन कह लो, है ना। उस चीज़ के कारण इतना दिमाग फक्ड अप हुआ पड़ा है। इस स्टेज में ना तो आप किसी को बता सकते हो, खासकर ना पेरेंट्स को बता सकते हो, पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते। कोर्स ऑनलाइन था, तो ऐसे कोई मेंटर या कोई लाइक टीचर के साथ नहीं बात कर सकते, बंदा अकेले में ही लाइक दिमाग फक्ड अप हुआ पड़ा है भाई मेरा। दिन रात यही चीज़ चलती है दिमाग में कि क्या होगा। हालांकि मैंने सोच रखा है कि यार अप्रैल में मेन अटेम्प्ट, मैंने काफ़ी पहले सोच रखा है भी मेन अप्रैल तो अटेम्प्ट तो अप्रैल में ही होगा, बट फिर भी यार एक पेरेंट्स और इतने लोग फ्रेंड्स पूछेंगे हाँ भी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्या रिज़ल्ट रहा। आई वांट कि एटलीस्ट मैं इतना कह पाऊँ कि हाँ मेरी कट ऑफ क्लियर हो चुकी है, भी हाँ मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, इम्प्रूवमेंट अप्रैल में और हो जाएगी। आई जस्ट वांट दिस थिंग, इसी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी जितना भी कर रहा हूँ। अभी आज है 16 आज और कल मैं मैथ्स का जो पार्ट मैंने पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करूँगा कि मैथ्स में एटलीस्ट कुछ 3 4 5 क्वेश्चन ही सही हो जाएं तो कुछ बढ़ोतरी होगी मार्क्स में। केमिस्ट्री की रिवीजन करूँगा, और बस इतना ही है। ओसी तो मैं छोड़ ही रहा हूँ, अगर मेरा मन अगर लाइक हुआ बीच में कुछ समझ आया तो मैं उसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वगैरह पढ़ लूँगा, वरना छोड़ दूँगा, दफ़ा हुए। उसके बाद 18 तारीख को है MST सर का महातांडव। जो टॉपिक्स मैंने सलीम सर के महातांडव से रिवाइज़ किए थे, उसमें मेरे लाइक अगर मैं उसमें मेरे 80% क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उसके बाद मैंने टेस्ट दिया था फिज़िक्स का, फुल सिलेबस का फिज़िक्स का 80% के करीब क्वेश्चन जो सलीम सर से मैंने पढ़े थे वो सही हो रहे हैं मेरे। एंड कुछ जो मैंने 12th के पढ़े हुए हैं टॉपिक, बट अब मेरे वो क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहे, वो चीज़ें गलत हो रही हैं। तो वो आई थिंक कि MST सर के मतलब महातांडव अटेंड करने के बाद सही हो जाएंगी, क्योंकि पूरा साल MST सर से पढ़े हैं, सर का तरीका है ना सब कुछ, उससे होपफुली। बस अभी तो इतना ही गोल है, कुछ अगले 4 5 दिन हैं। अप्रैल का मैंने पहले सोचा था कि यार छोड़ो इसको, बिल्कुल ही दफ़ा करो, अप्रैल की तैयारी शुरू कर देते हैं, बट मैंने सोचा कि 4 5 दिन एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर करके, एटलीस्ट बंदे इतना तो कह सकता है यार कट ऑफ क्लियर हुई है मेरी, वरना सुनने वाला भी क्या कहेगा भी। 1 साल से बंदा 9 महीने से 10 महीने से पढ़ रहा है, डेली 10 10 12 12 घंटे पूरा दिन रूम में पढ़ा रहता है, पूरा दिन लैपटॉप के आगे बैठा रहता है, पढ़ता रहता है, फिर भी कट ऑफ नहीं क्लियर हुई। यही चीज़ें यार दिमाग ख़राब कर देती है बंदे का। अभी इस टाइम पे इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है भाई मेरा, या तो बंदा पढ़ा ना हो। मैंने बहुत लाइक वीडियोस वगैरह में भी लाइक ध्यान जाता है, वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे आती हैं, बंदे कहते हैं भी यार मैंने पढ़ा नहीं, यार मैंने ड्रॉप ईयर पर बात कर दिया, पढ़ा नहीं। यार मैंने तो पढ़ा है, लाइक मैंने लेजिट डेली पढ़ा है। मैंने स्ट्रीक यहाँ पे जो स्ट्रीक दिखाते हैं भी आपने कितने दिन लेक्चर अटेंड किए हैं, अभी तो ये जब से मैंने ये रिवीजन शुरू की जनवरी में 0 हुई है, वरना इट वाज अबव 250 और 270 डेज थे इसमें जब से मैं पढ़ रहा था। बट क्या कर सकते हैं भाई, दिमाग ख़राब हुआ पड़ा इतना।
ये वीडियो मेरा बनाने का मन नहीं था, बट मैंने सोचा भी चलो बात करते हैं, कोई रिलेट कर रहा हो तो बता सकता है कमेंट्स में, क्योंकि मुझे भी थोड़ा होगा भी यार, आई एम नॉट अलोन। हारने वाली बात नहीं है, एक होता है ना हार मानने वाली बात नहीं है। मैं आपको भी यही कहूँगी, हार तो नहीं मानेंगे, बट अगर थोड़ा सा लो फेस चल रहा है, फेस तो करेंगे भाई। ऐसा तो नहीं है कि हार मान लेंगे या छोड़ देंगे। इतना है भी, जब तक कुछ उखाड़ नहीं लेते, जब तक कुछ एक अच्छा कॉलेज उखाड़ नहीं लेते, तब तक छोड़ना नहीं है। मैं खुद को भी यही चीज़ कहता हूँ, आप लोगों को भी यही चीज़ कहता हूँ कि जब तक कुछ उखाड़ नहीं लेते तब तक छोड़ना नहीं है भाई। हाँ, अभी थोड़ा सा लो फेस चल रहा है। रीज़न्स कुछ कुछ अभी पहले समझ आ रहे थे, कुछ कुछ अभी समझ आए हैं कि क्या गलती हुई है और कहाँ क्या चीज़ और इम्प्रूव हो सकती थी। सो अप्रैल अटेम्प्ट में इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अभी इतना है, अभी भी 4-5 दिन रह गए। जितना भाई जो भी मेरी जैसा फील कर रहा है भाई, देखो फेज़ तो लो है, फेज़ लो है, ये ऊपर से बंदा अकेला हो और नंबर ना आ रहे हों, लाइक ऐसा लग रहा है हर एक चीज़ अगेंस्ट में जा रही है, हर एक चीज़ ही अगेंस्ट में जा रही है। सो इतना ही रखते हैं यार, मेरा ज़्यादा मन नहीं है बोलने का, इमोशनल हो जाएगा, इमोशनल। सो इतना ही है। मैं खुद से भी यही चीज़ कह रहा हूँ, आपसे भी यही चीज़ कह रहा हूँ, भाई बस हार नहीं माननी। लास्ट एग्ज़ाम डे तक जितना बेस्ट हो सके करो। मेरा इस टाइम ये गोल है कि मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाए, 100-120 नंबर आ जाए। फिर इतना है कि जैसे जैसे मैं लाइक फेब में मार्च में मॉक टेस्ट दूंगा, तो एटलीस्ट मैं 120 के लेवल पे होऊंगा। 120 से ऊपर जाना होगा, ज़ीरो से ऊपर नहीं जाना होगा। 120 से 180 तक जाना फिर भी आसान है, रेदर देन ज़ीरो से 180 जाने के। तो अभी ट्राई करो आप भी, कि आपका जो भी आप रियलिस्टिक टारगेट रखना चाहो रख सकते हो, कि मैं इतने तो बेयर मिनिमम स्कोर करूं। टारगेट रख लो रियलिस्टिक, आप सबको अपना पता होता है ना। टारगेट रख लो रियलिस्टिक एक, और भाई लगे रहो, बस इतना कहूँगा, हार नहीं माननी, लगे रहो, रिज़ल्ट ला के दिखाना है भाई। क्योंकि एक्सक्यूज़ेस भाई कहना बहुत आसान होता है कि यार ये बात हो गई थी, इस रीज़न से नहीं हुआ, बट डीप डाउन सबको पता होता है कि मेरी क्या गलती थी और मेरी क्या गलती नहीं थी, है ना। सो एक ही चीज़ कहूँगा, लगे रहो, छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं भाई। सो इतने रखते हैं वीडियो को, करो। आगे का कुछ मेरा प्लान है, डेली वीडियोस नहीं आ पा रही, आगे का मेरा कुछ प्लान है, अभी बता देता हूँ हल्का। मैथमेटिक्स के तो मैं नहीं लगाने वाला हूँ महातांडव। मैथमेटिक्स अगर मुझे करने भी होगी तो मैं करूँगा गदर सीरीज़ से। गदर गदर सीरीज़ मैथमेटिक्स, अगर मुझे मैथमेटिक्स करनी भी होगी तो मैं इस सीरीज़ से करूँगा, ये वाली से, क्योंकि इसमें सर ने क्रिस्प वे में कराया हुआ है एंड काफ़ी लाइक क्वेश्चन ठीक ठाक बन जाते हैं, आपसे कर सकते हो। बाकी सब मैंने आपको बता दिया क्या कुछ चल रहा है लाइफ में। दिस वुड बी लाइक प्रोग्रेस कह लो या लाइफ अपडेट कह लो या ऑनेस्ट टॉक कह लो, हार्ट टू हार्ट टॉक कह लो, जो मर्जी कह लो। सो इतना ही था। कमेंट कर देना भाई, थोड़ा सा। वैसे तो पॉजिटिविटी की कमी नहीं है, बट फिर भी एक कमेंट कर देना ताकि पॉजिटिविटी थोड़ी सी और बढ़ जाए। आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट। कुछ सोल्यूशन हो, जो जो मैंने बताया, किसी के पास सोल्यूशन हो सो वो कमेंट्स में बता सकता है। किसी के पास कोई अपनी प्रॉब्लम्स हो वो लिख दो, मेरे पास सोल्यूशन होगा मैं बता दूंगा। तो यही है, इतने रखते हैं भाई।
सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सब्सक्राइब कर लो भाई, लाइक कर दो वीडियो को। बाय बाय।